अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामाईन और हाज़रीन को प्रोग्राम सुबह नूर में खुशामदीद। एनोशो अशरफी एक और मुख्तसर से टॉपिक के साथ आप तमाम की खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा मौज़ू गुफ्तगू आज एक ऐसा रिश्ता है जो कि देखा जाए तो दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है, और अगर इसका मैं दूसरा पहलू देखूं तो यही वो रिश्ता है जो बहुत कमज़ोर भी है। जी हाँ, बिल्कुल, आप में से कई लोग पहुंच गए होंगे इस बात पर कि आज मैं हस्बैंड और वाइफ, शौहर और बीवी, इसके मुतालिक बात करूंगी। बेशुमार हदीस, बेशुमार हमको तारीख़ में ऐसे फरमूदात, औलिया कराम, असहाबे कराम, ताबईन कराम, तबा ताबईन कराम इस बारे में इस्लाह करते चले आ रहे हैं। अब जिंदगी में दो लोग जब ये कबूल कर लें कि बाकी की सारी जिंदगी उन्होंने एक साथ गुजारनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप यूं कह लीजिए कि ख़वातीन ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइस करती हैं, क्योंकि न सिर्फ ये कि वो अपने वालिदैन का जो उनका घर होता है, अपने बहन भाइयों को समटाइम्स शहर और समटाइम्स कंट्री भी बदलनी पड़ती है, बट या बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उनके कॉम्प्रोमाइज़ेस, उनके सेक्रीफाइसेस मर्दों की बनिस्बत थोड़े ज़्यादा होते हैं। बट ये कतई तौर पर ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं करते। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में जो सबसे पहला रिश्ता इंट्रोड्यूस करवाया, जो सबसे पहला रिश्ता बनाया, ये रिश्ता अल्लाह ताला का बनाया हुआ है, मेरा और आपका नहीं। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को हजरत बीबी हवा एज एन वाइफ अता की, तो ये जो रिश्ता है ये अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ है। मजबूत मैंने कहा शुरू में, वो इस तरह कि आप 3 बार कबूल है या साइन कर देते हैं निकाह नामे पे, आपके सर्टिफिकेट पे। मजबूत इस तरह से है कि हर अप एंड डाउन में चाहे वो हस्बैंड का हो चाहे वो वाइफ का हो, ये दोनों जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं यानी जिंदगी के साथी, वो एक दूसरे का साथ देते हैं। मजबूती इतनी है, जरा सी अदम बर्दाश्त, जरा सा अना या जरा सी कोई खलिश या जरा सी कोई कदूरत आ जाए तो ये रिश्ता इतना कमजोर पड़ जाता है कि ये वो जो अमल है जो अल्लाह ताला को हलाल अमल में से सबसे ज्यादा नापसंदीदा है, तलाक, वो हो जाता है। अब दोनों मियाँ बीवी, अगर हमको आइडियली किसी को देखना है तो ऑब्वियसली वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। उनसे ज़्यादा अजीम, उनसे ज़्यादा हसीन, उनसे ज़्यादा नेक, उनसे ज़्यादा अल्लाह ताला का महबूब, और वही है एक परफेक्ट कि जो जिनकी ज़ात अक़दसा से हम हर किस्म की रोशनी लेते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज के साथ जो मामला रखा, चाहे वो उनसे उम्र में जो बड़ी हों हज़रत खतीजा हमारी वालिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, चाहे वो उनसे उम्र में छोटी हों हज़रत बीबी आयशा, चाहे वो उनके एक साथ उम्र में हों, चाहे वो बेवा हों, चाहे वो मुतालका हों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें हर किस्म का पहलू समझाया, प्रैक्टिकली भी, और हमें बताया, हमारी तालीम भी फरमाई। अब अक्सर ख़वातीन ये कहती हैं कि हाँ जी, मर्दों को तो बस 4 शादियों वाली सुन्नत या 4 शादियों वाला हुक्म याद रहता है। ऐसा नहीं है, मतलब लाइक टोटली तौर पर ऐसा नहीं है, बट मैं ज़रूर आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगी उन तमाम हजरात से, उन तमाम मेरे भाइयों से, कि आप इस पहलू को भी याद रखिए, मद्देनज़र रखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्त मुबारक से अपनी ज़ौजा के मुंह में लुक़्मे भी डालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ भी बटाते थे घर के कामों में। आप अपने काम भी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमा लिया करते थे। आप कितने हेल्पिंग थे, आप कितने शफीक थे, आप कितनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे अपनी अज़वाज से। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि अगर अल्लाह ताला ने ये इजाज़त दी होती तो मैं औरतों को ये हुक्म करता कि वो अपने खाविंद को सजदा करें। अब
हस्बैंड्स तो इस बात के बाद से वो ये बोले कि तुम्हें तो मेरी जायज़ भी माननी है और नाजायज़ भी माननी है, मजाजी खुदा हैं वो हमारे। बट बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आपके खाविंद आपसे राज़ी हैं, अगर आपका हस्बैंड आपसे राज़ी है, डेफिनेटली वो ख़वातीन, वो बीवियां ज़रूर जन्नती होंगी। मगर पैरेलली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ ये हुक्म दिया कि अपनी अज़वाज के साथ, मफ़हूमन अपनी वाइफ के साथ जो हस्बैंड है वो प्यार मोहब्बत का रवैया रखे, नान नफ़का की जिम्मेदारी उसकी है, जो वो खुद खाए वो उसको खिलाए, जो खुद मतलब जितना बेहतर खुद पहनता है उतना बेहतर उसको दे। यानी शोहर को औरत का मुहाफिज बनाया, उसका कफील बनाया, उस मतलब लाइक एक ऐसी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने हम बीवियों के हिस्से में शोहरों के रूप में दी कि हम अपने आप को सिक्योर और महफूज फील करते हैं। अब होता क्या है, कुछ ऐसे लोग इस इतने प्यारे रिश्ते को खराब करते हैं, न सिर्फ लोग बल्कि शैतान जब रात मतलब बैठता है अपने चेलों, उसके चेले जगह जगह से आए होते हैं। आप सब ने मेरे ख्याल से गालिबन ये वाकया सुना होगा कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ किसी गुनाह का बताता है और वो इतना हैप्पी नहीं होता, बट एक चेला उसको ये कहता है कि आज मैंने हस्बैंड और वाइफ के बीच में तफरका डाला, और शैतान उसको चूम लेता है और गले लगाता है कि भाई असल मेरा तो चेले जो हो वो तुम। हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लोग दरार डालते हैं, जो लोग उनके बीच में दूरी डालते हैं, वो भी किसी शैतान से कम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बीवियों की भी गलतियां हैं कि वो अपने हस्बैंड्स को अप्रिशिएट नहीं करती। एक मैंने अक्सर जो आजकल रिवाज देखा है अनफॉर्चुनेटली कि वो महफिल में बीवियां जो है वो अपने हस्बैंड्स की खूब बुराइयां करती हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो उस तरह है, ये तो और पैरेलली जो हमारी देसी कम्युनिटी है उसमें हस्बैंड्स का भी एक ये आप ये समझिए फर्ज ऐन है कि जब तक वो वाइफ के ऊपर 3-4 जोक्स ना क्रैक कर दें तब तक उनको भी सुकून नहीं आता। बड़ा मुझे दुख होता है ये देख करके, आप क्यों अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की आप इनकी इज्जत क्यों कम करते हैं? आपको तो चाहिए कि आपके साथ लाख मसले मसाइल हों, डेफिनेटली जब दो लोग एक साथ में अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी शेयर करते हैं, हस्बैंड और वाइफ तो एक दूसरे का लिबास है ना, लिबास हमें खूबसूरत भी बनाता है, लिबास हमारा बदन भी ढकता है, लिबास हमें मौसम से प्रोटेक्ट भी करता है। कि आप जब इसके डेप्थ में जाएं तो आपको पता चले कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए लिबास की हैसियत रखते हैं, आपके फ्लॉज छुपाते हैं, एक दूसरे की अच्छाई तारीफ करते हैं। अगर मेरे हस्बैंड की तारीफ हो रही है मीन्स मेरी तारीफ हो रही है, अगर मेरी तारीफ हो रही है तो मीन्स मेरे हस्बैंड की तारीफ। जब से ये मुकाबला आया है ना कि मैं इतना कमाता हूं, तुम इतना कमाती हो, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, आप यकीन जानिए ये इतना खूबसूरत रिश्ता, इतना मजबूत रिश्ता जिससे हमारी जिन पर हमारी नस्लें निर्भर कर रही हैं, जिस पे हमारी नस्लों का सारा दारो मदार है, वो खराब होके रह गया है। हस्बैंड और वाइफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह में बरकत है, निकाह सुन्नत है, निकाह में बरकत है। जब हम आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हैं, जब हम अल्लाह ताला की इस रजा पर राजी होते हैं कि जिसके साथ उसने हमें बांध दिया, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, या चाहे वो खानदान की अम्मी की पसंद की शादी हो। आपको पता है कि जब यौम अलस्त पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों से जब हलफ लिया तो वो जोड़ों की शक्ल में लिया। वो उन तमाम जोड़ों, मतलब जो इस दुनिया में हस्बैंड वाइफ हैं, वो आलम बरज़ख में यानी यहाँ से आने से पहले वो तब भी हस्बैंड एंड वाइफ थे। रब तबारक व तआला ने जब अपने इबादत का, अपने रब होने का उनसे हल्फ उठवाया, तब भी हम पेयर्स में थे, हम कपल्स में थे। जब अल्लाह ताला ने हमें वहां पर कपल्स में रखा और यहाँ पर भी हमें एज एन कपल रखा हुआ है, तो वी शुड नॉट ओनली थैंकफुल बल्कि हमको चेरिश करना चाहिए, हमें सबसे ज्यादा दरगुजर करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, बाज़ औक़ात हम इतने उलझे हुए होते हैं बहुत सारे मामलात की वजह से, हस्बैंड वो वाइफ पे गुस्सा निकाल देते हैं और वाइफ जो है वो कभी हस्बैंड्स पे कभी बच्चों पे गुस्सा निकाल देती हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप दरगुजर करें। मैं ये कहती हूँ बर्दाश्त मत कीजिए। जब हम बर्दाश्त करते हैं ना तो हम थोड़ा वावेला भी करते हैं, हम थोड़ा शोर शराबा भी करते हैं, हम थोड़ी हाय दुआएं भी मचाते हैं। आप सब्र कीजिए, आप अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए सब्र करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको बगैर हिसाब, जैसे कि मैं अपने पिछले प्रोग्राम में सब्र की आपको फजीलत बता चुकी हूँ कि हम जन्नत में जाएंगे।
ایک دوسرے کو چیریش کیجیے, ایک دوسرے کو سپورٹ کیجیے. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا ہر کامیاب کے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ عورت اس کی بیوی ہوتی ہے, وہ عورت اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے, وہ عورت اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ہر کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, چاہے وہ اس کے والد ہوں, بھائی ہوں, بیٹے ہوں, ہسبینڈ ہو. بٹ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ سارے رشتے آہستہ آہستہ کر کے آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. الٹیمیٹلی ہسبینڈ اینڈ وائف ہی رہ جاتے ہیں, جو اکثر عموماً موسٹ آف دا ٹائمز دیکھنے میں آیا وہ یہی ہے. میں چونکہ اپنی لائف کے آدھے سے زیادہ حصے سے بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ میں ہوں, تو I found him as a friend, I found him as a teacher, I found him as one of the سب سے زیادہ toughest critique, I found him one of the persons جو میری خوشی میں سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں, میری accomplishment میں سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. پیرللی میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی اچھی دوست بھی بنوں اور کبھی کبھی بیوی بھی بنوں, جب غصہ بھی کر لیتی ہوں, کبھی شکایت بھی کر لیتی ہوں. بٹ الٹیمیٹلی کوشش ان کی بھی یہی ہوتی ہے, میری بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو اوپن رکھیں کہ میری اصلاح کے لیے. ہمیشہ there is always an area of improvement. آپ اپنے ہسبینڈ کو خوشی سے, پیار سے, آپ اپنی وائف کو خوشی سے, پیار سے نہ صرف درگزر برداشت کریں بلکہ چیریش بھی کریں. یقین جانیے جب ہسبینڈ وائف کا تعلق بہت اچھا مضبوط ہو جائے گا, یہ بنایا ہوا اللہ کا تعلق ہے, تو آپ کی جو نسلیں ہیں وہ نہ صرف پراسپر کریں گی بلکہ انشاءاللہ ان کے اندر بہت اچھی اخلاقی قدریں بھی ڈیولپ ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا میں راضی رہنے کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہم سب کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی بخیر. آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.